भास्कर की जिंदगी बहुत आम थी। वह रोजाना बैंक जाता और ईमानदारी से अपना काम करता था। वह अकेले ही मैनेजमेंट का काम, पैसे लेने का काम और डिपॉजिट करने का काम करता था। भास्कर का एक अच्छा दोस्त भी था जिसका नाम प्रहलाद था, जो 10वीं क्लास तक उसके साथ ही पढ़ा था, लेकिन फेल होने की वजह से चपरासी का काम करता था। भास्कर के पास ज्यादा पैसे नहीं होते थे, इसलिए वह साइड बिजनेस के लिए लोगों की मदद कर दिया करता था। तभी उसके पास एक एंथनी नाम का एक आदमी आता है जो उससे 2 लाख की लोन मांगता है। वह कहता है कि अगर आपने मेरी मदद कर दी तो मैं आपको 10% ब्याज भी दूंगा। पर 2 लाख रुपए भास्कर की बस में नहीं था, इसलिए वह उसको मना कर देता है। एक दिन उसकी वाइफ सुमति अपने भाई के बेटे के बर्थडे पर जाती है, जहाँ उसकी माँ उसको कहती है कि तू क्यों इस भास्कर के पीछे पड़ी है, तू जवान है, दूसरी शादी कर ले। इस पर सुमति कहती है कि माँ आप ऐसा सोच भी कैसे सकती है। सुमति गुस्सा होकर बच्चे के साथ वहाँ से चली जाती है, लेकिन भास्कर को यकीन था कि उसकी ईमानदारी की वजह से उसको प्रमोशन जरूर मिलेगा। लेकिन अगले दिन जब वह ऑफिस पहुंचता है तो उसे पता चलता है कि उसकी जगह किसी और को प्रमोशन मिल गया है। ये सुनकर भास्कर बहुत गुस्सा हो जाता है और जीएम सर से कहता है कि आप एक बंगाली है और जिसको प्रमोशन मिला है वह भी बंगाली है, यानी आप दोनों की मिली भगत है। जिस पर जीएम सर गुस्सा हो जाते हैं और उसको नौकरी से निकालने की धमकी देते हैं। पर बैंक के कर्मचारी उनसे कहते हैं कि उसने गुस्से में ऐसा बोल दिया। कुछ देर समझाने के बाद जीएम सर भास्कर को नौकरी से नहीं निकालते हैं। इसके बाद भास्कर अपना चेहरा धोता है और वापस से अपने काम पर लग जाता है, क्योंकि उसको पता था कि अब क्या करना है। वह एंथनी को बुलाता है और उसको 2 लाख रुपए देता है और कहता है कि मुझे 10% नहीं 20% ब्याज चाहिए, 10 मेरा और 10 मेरे दोस्त का, और आपके पास बस 2 घंटे हैं। इसके बाद एंथनी फटाफट अपने दोस्त को फोन करता है और सारा टीवी खरीद लेता है, जिससे उनको अच्छा खासा मुनाफा होता है।